राष्ट्रपति के विशेषाधिकार प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। आज हम इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 का परंतुक 1 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्य पालन हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किंतु महाभियोग इम्पीचमेंट के आरोप में यह विशेषाधिकार लागू नहीं होता है। द्वितीय विशेषाधिकार है अनुच्छेद 361(2) आर्टिकल 361(2) राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही किसी न्यायालय में न तो स्वयं स्थित की जा सकती है और न ही चालू रखी जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 361(3) कि राष्ट्रपति को पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा बंदी बनाने तथा कारावास भेजने के लिए वारंट जारी करने को निषिद्ध करता है। और अंतिम विशेषाधिकार संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 361(4) है कि राष्ट्रपति पर उसके वैयक्तिक कार्यों से संबंधित दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते कि लिखित सूचना तथा 2 माह का नोटिस दिया गया हो। अब राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा अनुमोदित वेतन भत्ते देय है। सन 2008 में हुए एक संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को अब 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन तथा पदावधि की समाप्ति के पश्चात 6 लाख रुपए पेंशन वार्षिक देय है। सन 2000 में पारित एक विधेयक के पश्चात अब राष्ट्रपति के जीवन साथी लाइफ पार्टनर को भी पेंशन प्राप्त है। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या समेकित निधि से राष्ट्रपति को आकर्षक वेतन भत्ते, पेंशन, चिकित्सा तथा यात्रा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति की पदावधि के दरमियान इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को नई दिल्ली के रायसीना पहाड़ियां या रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन में निःशुल्क आवास तथा कार्मिक तंत्र की सुविधाएं प्राप्त हैं। गौरतलब है कि सन 1914 से 1919 के दरमियान अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन पूर्व में वाइसराय हाउस या वाइस रीगल पैलेस कहलाता था। इस भवन के 3 विशाल हॉल, दरबार हॉल प्रमुख सभा समारोह हेतु, अशोक हॉल शपथ ग्रहण समारोह हेतु तथा बैंक्वेट हॉल अतिथि भोज हेतु प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति भवन परिसर में ही विभिन्न प्रजातियों के पुष्प पौधों से युक्त मुगल गार्डन है, जो प्रतिवर्ष कुछ समय आम जनता के दर्शनार्थ खोला जाता है। राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने या प्रशासनिक कार्यों की सहायतार्थ राष्ट्रपति सचिवालय भी कार्यरत है, जिसमें नाना प्रकार के पदाधिकारी गण तथा कार्मिक कार्यरत हैं।